नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। रामगढ़ की सीट जो खाली हुई है, जहां से सुधाकर सिंह विधायक हुआ करते थे। सुधाकर सिंह बक्सर से अब सांसद बन चुके हैं, जीत दर्ज कर चुके हैं। ऐसे में उपचुनाव में रामगढ़ से उम्मीदवार कौन होगा राजद की तरफ से, हम नाम बताएंगे आपको। देखिए, जगदानंद सिंह के पुत्र लालू के राजद में शामिल हो गए हैं। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अजीत सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, अजीत सिंह बीते 2 दिनों पहले देर शाम राजद में शामिल हुए। भोला यादव जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने सदस्यता दिलाई। देखिए, अब जगदानंद सिंह के दोनों ही पुत्र लालू के राजद में हैं और ऐसे में रामगढ़ उपचुनाव भी है। अजीत सिंह के नाम की चर्चा खूब होने लगी है और अजीत सिंह हो सकता है, संभावनाएं यह भी है कि रामगढ़ उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव अजीत सिंह को उतारेगी। देखिए, अजीत सिंह 1 महीने पूर्व ही जेडीयू को त्यागपत्र दे दिया था और भाई के चुनावी कैंपेन में जुट गए थे। देखिए, अजीत सिंह लगातार सुधाकर सिंह के लिए लोगों से वोट अपील कर रहे थे लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें। और अब बीते 2 दिनों पहले जब चुनाव संपन्न हो गया है, जब सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज कर ली है, ऐसे में रामगढ़ विधानसभा की सीट खाली हो चुकी है और उपचुनाव होना है। अजीत सिंह शामिल हो चुके हैं, कयासों का दौर तेज है और सूत्रों की माने तो अजीत सिंह रामगढ़ से उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतरेंगे। लालू प्रसाद यादव का भी आशीर्वाद मिला है। देखिए, 2 दिनों पहले जब देर शाम अजीत सिंह ने राजद की सदस्यता ली, उसके बाद अजीत सिंह लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने गए थे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। हालांकि अजीत सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए, लड़ाई बड़ी है, ऐसे में पार्टी फैसला लेगी कि रामगढ़ उपचुनाव में वो किसे चुनावी मैदान में उतारती है, मगर मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र बचाना है। देखिए, लालू की आरजेडी में जगदानंद के बेटे अजीत सिंह शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार का तीर छोड़ लालटेन थामी है। इस सीट से, यानी कि रामगढ़ सीट की हम बात कर रहे हैं जहां उपचुनाव होना है, इस सीट से अजीत सिंह दावेदारी पेश करेंगे, यह भी लगभग माना जा रहा है। और अजीत सिंह की तैयारी भी रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के काफ़ी अच्छी है, ऐसा लोगों का भी कहना है। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के जेडीयू को झटका लगा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह राजद में शामिल हो गए हैं। उनके उनके रामगढ़ सीट से उपचुनाव लड़ने की संभावनाएं भी हैं और ऐसे में राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह राजद में शामिल हो गए हैं। वे करीब 1 माह पूर्व जेडीयू से त्यागपत्र दे चुके थे। बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर राजद के राष्ट्रीय महासचिव बीनू यादव भी मौजूद थे। देखिए, सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद निर्वाचित होने के बाद उनके विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में उपचुनाव होना है और अजीत सिंह चुनाव लड़ने की कंडीशन में है वहां और संभावनाएं भी तेज हो चुकी है। देखिए, रामगढ़ से विधायक रहते हुए जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह ने बक्सर संसदीय क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार बनाए गए थे। सुधाकर सिंह के सांसद निर्वाचित होने के बाद रामगढ़ विधानसभा की सीट रिक्त यानी खाली हुई। इस सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा और इसको लेकर ही राजद ने अपनी रणनीति तय की है। देखिए, हालांकि अजीत सिंह ने कहा है कि रामगढ़ उपचुनाव में पार्टी जो भी फैसला लेगी उन्हें मान्य होगा। अजीत सिंह ने कहा कि संविधान विरोधी सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित करने के लिए जेडीयू को छोड़ा है और ऐसे में अब अजीत सिंह जिस तरीके से काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और स्पष्ट रूप से कहते दिखाई दे रहे हैं लोकतंत्र संविधान को बचाना है और यही कारण है
कि नीतीश कुमार का साथ छोड़ लालू प्रसाद यादव को अपना नेता माना है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में उन्होंने इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार खूब किया था और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा वो कहते नजर आए हैं, क्योंकि अब तो राजद में ही शामिल हो गए हैं। देखिए, पिता का तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव ने भी आशीर्वाद दे दिया है। अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के दोनों पुत्र अब राजद में सेट हो गए हैं। सुधाकर सिंह जो पहले से राजद में थे और अब सांसद निर्वाचित हुए हैं। देखिए, बक्सर से जीत दर्ज की है और बड़ी जीत दर्ज की है। अब छोटे भाई अजीत सिंह ने भी आरजेडी का दामन थाम लिया है। 12 अप्रैल 2022 को अजीत सिंह ने जेडीयू की सदस्यता ली थी और अब करीब 2 साल बाद जेडीयू छोड़ राजद में शामिल हो गए हैं। अब पिता जगदानंद सिंह और दोनों बेटे सुधाकर सिंह, अजीत सिंह समेत पूरा कुंबा आरजेडी में शामिल है। देखिए, अब सियासत और राजनीति भी तेज है। देखिए, अजीत सिंह के राजद में शामिल होते ही रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के कयासों का दौर तेज हो गया है। क्या अजीत सिंह चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे? देखिए, प्लान तो बिल्कुल तैयार है, सेट है। और ऐसे में अजीत सिंह रामगढ़ विधानसभा चुनाव उपचुनाव जो होने वाला है उसमें दावेदारी भी पेश करेंगे और बेशक जगदानंद सिंह को यह उम्मीद और पार्टी को यह उम्मीद भी हो गई कि जहां से बड़े भाई सुधाकर सिंह विधायक रहे, अब छोटे भाई बागडोर संभालेंगे, यानी कि अजीत सिंह रामगढ़ उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतरेंगे। समीकरण तमाम लोगों को पता है और समीकरण के अनुसार ही फॉर्मूला राजद ने तय किया होगा और उस फॉर्मूले के तहत ही जीत मिले, यह भी राजद का एक प्लान होगा। और देखिए, राजद के तमाम नेता काफ़ी सक्रिय हैं। जिस तरीके से उपचुनाव भी होना है और कई सीटें जो हैं उस पर उपचुनाव होना है। देखिए, रुपौली की भी सीट है, काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है, वहाँ भी उपचुनाव होना है। और दूसरी तरफ रामगढ़ की सीट, यह 2 सीटें काफ़ी हॉट सीट है। और ऐसे में देखिए, जहाँ रुपौली से स्पष्ट रूप से पप्पू यादव कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारती है तो जीत दर्ज होगी, राजद अगर अपने उम्मीदवार को आगे करती है तो हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं रामगढ़ में भी उपचुनाव होना है, रामगढ़ सीट पर भी उपचुनाव होना है। अजीत सिंह अब राजद में आ गए हैं, जेडीयू का दामन उन्होंने छोड़ दिया है। लालू प्रसाद यादव से भी आशीर्वाद मिल चुका है अजीत सिंह को। देखिए, अजीत सिंह जगदानंद सिंह के पुत्र हैं और ऐसे में जहां बड़े भाई सुधाकर सिंह अब सांसद बन चुके हैं तो छोटे भाई अजीत सिंह रामगढ़ विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है वहां से आगे आएंगे, यह भी माना जा रहा है। देखिए, लगातार सियासत और राजनीति के बीच ये कयास लगाया जा रहा है कि अजीत सिंह जब राजद में शामिल हुए हैं तो समीकरण और फॉर्मूला भी तय किया जाएगा कि रामगढ़ उपचुनाव में कैसे अजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जाए और किस तरीके से इस सीट पर जीत दर्ज की जाए। यह भी तमाम चीज़ें हैं जिस पर राजद बेशक मंथन करेगा और बेशक राजद अब मास्टर प्लान के तहत ही बेशक आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जीत अति आवश्यक है। देखिए, रामगढ़ की सीट पर सुधाकर सिंह विधायक थे, वहाँ से जीत दर्ज उन्होंने की थी। 2024 लोकसभा चुनाव में सुधाकर सिंह बक्सर से उम्मीदवार बनाए गए, जीत दर्ज की और वह सीट खाली हुआ है। और ऐसे में जगदानंद सिंह के पुत्र अजीत सिंह अब उस सीट पर उपचुनाव में खड़े होंगे। यह भी कयासों का दौर तेज हो चुका है और सूत्रों की माने तो लगभग फॉर्मूला तय हो चुका है। और देखिए, भोला यादव ने जब 2 दिनों पहले देर शाम अजीत सिंह को सदस्यता दिलाई, उसके बाद अजीत सिंह लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात करने गए थे और मुलाकात के बाद अजीत सिंह ने स्पष्ट कहा कि देखिए, फैसला तो आला कमान को ही लेना है, फैसला तो पार्टी नेतृत्व को लेना है, मगर इतना तो स्पष्ट है कि वह जेडीयू का दामन इसलिए उन्होंने छोड़ा है ताकि संविधान लोकतंत्र को वो बचा सके। देखिए, इंडिया अलायंस के लिए उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में खूब मेहनत की, खूब प्रचार किया। सुधाकर सिंह अपने बड़े भाई के लिए भी अजीत सिंह ने खूब दमखम झोंका, जनता के बीच गए, लोगों से वोट अपील की, लोगों से आग्रह किया कि आप इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को वोट कीजिए। और देखिए, अजीत सिंह काफ़ी कर्मठ और देखिए युवा हैं और काफ़ी प्लान और काफ़ी चीज़ों को, राजनीतिक समीकरणों को समझते हैं। और अजीत सिंह
जब रामगढ़ उपचुनाव में उम्मीदवार बनाए जाएंगे वह भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, मगर अजीत सिंह काफ़ी मजबूत दावेदार हैं। यही कारण है कि अब जब अजीत सिंह राजद में शामिल हो चुके हैं, यानी कि जगदानंद सिंह के दोनों बेटे अब राजद में सेट हो चुके हैं, अब देखने वाली बात यह है कि रामगढ़ उपचुनाव जो होने वाला है उसमें क्या अजीत सिंह उम्मीदवार बनाए जाएंगे? क्या लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद मिलेगा अजीत सिंह को? मगर क्यासों का दौर तेज है, अजीत सिंह ही उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं रामगढ़ जो उपचुनाव होना है रामगढ़ सीट पर वहाँ। खैर, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।